वेलकम टू द क्लास। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का चैप्टर है स्क्रैच। वी नो दैट स्क्रैच इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक ड्रैग एंड ड्रॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम लोगों ने मोशन ब्लॉक्स के बारे में देखा था। वी सॉ हाउ अ स्प्राइट इज बीइंग मूव्ड, टर्न्ड एंड ऑल दैट, है ना। सो आज और दोनों ब्लॉक्स देखने वाले हैं विच आर कॉल्ड एज चेंज एक्स ब्लॉक एंड चेंज वाई ब्लॉक। ओके, सो ये है सेशन 5। So we are going to make the cat move, the sprite move using these two blocks. ये भी motion blocks के category में ही है, मगर they make the cat move in a different way. Alright? हम लोगों ने move steps में देखा था where it moves on the right side and left side, और turn देखा था, it turned using the degrees that we mentioned, point in direction किए थे, go to में कैसे किए थे, we wanted it to go to a particular coordinate. So coordinate देते ही what happened? That particular cat went directly to the coordinate, है ना। So आज देखने वाले हैं how are we going to make it move up and down. So इसके लिए we'll use the blocks change x and change y. Alright? So चलो सेशन के अंदर देखते हैं how to use these blocks. Alright? So here we go. हमारे पास scratch का window open है. Alright? And we have the script pane ready and the sprite is there already. So यहाँ पे आप motion blocks में देखे होंगे, we already have something called as change x by and change y by. So यही दोनों को हम आज use करने वाले हैं. Alright? So आपको एक small recap of what we saw in the earlier sessions, ये coordinates के बारे में. Okay? Let's see a small recap of that so that हमें refresh होने के बाद हमें पता चलेगा कि x और y का proper directions. So क्या करने वाले हैं? Backdrop में जाएंगे, बैकड्रॉप को पेंट करने वाले हैं. सो वी आर गोइंग टू हैव अ ऑरिजिन फर्स्ट क्रिएटेड. सो ऑरिजिन क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अ लाइन विच इज गोइंग टू डिवाइड द स्टेज इक्वली ऑन द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल साइड. ओके, ये दो लाइंस जो इंटरसेक्ट होता है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एज द ऑरिजिन. यस, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एज द ऑरिजिन. So हमें पता है कि the vertical line is called as, what is the vertical line called as? Y-axis. और जो horizontal line है उसे कहते हैं X-axis. है या नहीं? Yes. So the horizontal line is called as X-axis and the vertical line is called as Y-axis. So अभी आज हम जो देखने वाले हैं change X by, जो कुछ हम देखने वाले हैं, it is going to add x or subtract x, है ना. Because when you talk about change by, it means you are going to add it or subtract it. Change by का मतलब है जो नंबर आप दे रहे हो. For example, if you are going to give 20 in that column, क्या होगा? You will add 20. अगर मैं वहां पे -20 देने वाली हूं तो it is going to subtract -20 from the current पोजिशन ऑफ द कैरेक्टर. जो स्प्राइट का करंट x पोजिशन है उसमें से 20 ऐड होगा. इफ -20 इज गिवन, 20 सब्ट्रैक्ट होगा. ऑलराइट, सो चेंज x बाय मतलब आपका जो स्प्राइट है वो इधर राइट साइड जाएगा या फिर लेफ्ट साइड जाएगा, क्योंकि x इज ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, है या नहीं. सो व्हेन आई एम गोइंग टू यूज द ब्लॉक चेंज x बाय, उसका मतलब है आई एम गोइंग टू मेक द स्प्राइट मूव ऑन द राइट और ऑन द लेफ्ट. यस, ये तो हम मूव से भी कर सकते हैं, है ना. सो व्हेन यू हैव मूव +20, इट मींस फ्रॉम द करंट पोजीशन वो 20 स्टेप्स राइट जाएगा. मूव -20 मतलब फ्रॉम द करंट पोजीशन इट गोज 20 स्टेप्स ऑन द लेफ्ट. सो ऐसे ही चेंज एक्स ऑल्सो. चेंज एक्स क्या होगा? पिक्सेलेट होगा, हर एक पिक्सल को मूव होगा. ऑलराइट. So when we talk about change y by, y तो कौन सा लाइन है? y is the vertical line, है ना. So y is the vertical axis here. So अभी vertical axis होने से क्या होगा? When I am going to use the block change y by, क्या करेगा? The character will move either up or down. Yes or no? Yes, the character will move on the top if it is going to be positive numbers. और character नीचे जाएगा जब हम input कौन सा numbers देंगे? Negative numbers. क्योंकि y का जो नीचे वाला part है that is only negative values.
x का लेफ्ट साइड पार्ट इज नेगेटिव वैल्यूज, सो हमें लेफ्ट जाना है तो चेंज x में माइनस देना पड़ेगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना है तो चेंज y में नेगेटिव देना पड़ेगा। समझ में आया ना? सो दिस वाज द स्मॉल रिकैप ऑफ द सेशन। सो अब देखेंगे कैसे वो मूव हो रहा है। आपको ये सोचना पड़ेगा, विदाउट थिंकिंग यू कैन नॉट एक्चुअली मेक दिस हैपन, बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि x और y कोऑर्डिनेट के बारे में, x और y एक्सेस के बारे में, एंड देन थिंक अबाउट हाउ डू यू वांट द कैट टू मूव। इफ यू वांट द कैट टू मूव ऑन टॉप, मुझे जो करंट पोजीशन है वहां से इफ आई वांट टू गो इट ऑन टॉप, व्हाट शुड बी द वैल्यू गिवन? ऊपर जाना है तो पॉजिटिव वैल्यू देना है। सो व्हाट ब्लॉक शुड आई यूज फॉर द वर्टिकल लाइन? ऊपर नीचे के लिए y एक्सिस, सो हमें चेंज y का ब्लॉक यूज करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो चेंज y में टू सी अ प्रोमिनेंट डिफरेंस वील यूज लाइक मोर देन 100 और 200 स्टेप्स, तभी वो बहुत ज्यादा स्पेस यूज करेगा एंड यू कैन सी इट मूविंग। ऑलराइट, सो अभी व्हेन आई यूज चेंज y by 200, अभी डबल क्लिक करो, व्हाट हैपेंड? इट मूव्ड ऑन टॉप, यस और नो? इट मूव्ड ऑन टॉप। सो नाउ व्हेन आई गिव -200 और अभी डबल क्लिक करने से इट केम डाउन, इट केम टू द सेम पोजिशन अगेन। व्हाई? क्योंकि जो वैल्यूज हम इस इनपुट बॉक्स में दे रहे हैं दैट विल बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू द करंट पोजिशन। जो पोजिशन में कैट ऑलरेडी है, जो कोऑर्डिनेट में कैट ऑलरेडी है, उसमें से यू विल एड इट और सब्ट्रैक्ट इट। और कौन सी कोऑर्डिनेट पे ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा? सिर्फ y कोऑर्डिनेट पे, क्योंकि वी हैव यूज्ड चेंज y बाय, है या नहीं? यस। सो अभी तो मैं -100 दे रही हूं। माइनस का मतलब है वर्टिकल लाइन में नीचे जाएगा और ऊपर जाएगा। माइनस विल ऑलवेज गो डाउन। सो व्हेन आई क्लिक चेंज y by -100, देखो इट वेंट डाउन, बिकॉज द नेगेटिव वैल्यूज ऑफ y इज बिलो द x एक्सिस, है या नहीं? वो जो सेंटर वाला लाइन है उसके नीचे है द माइनस वैल्यूज ऑफ y। सो व्हेन आई गिव चेंज y by -100, जो करंट पोजिशन है वो कैट का, दैट विल कम फ्रॉम दैट करंट पोजिशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, सो अभी दे रही हूं 200। If I give 200 from the current position, it should be here somewhere. So double click करो, yes, it's moving on top. हमने तो move block में क्या देखा था? सिर्फ right और left movement देखा था. We never had a direction of up and down. So मुझे अभी if I need the character to move up or down, मुझे ये change y block use करना पड़ेगा। समझ में आया आपको? Yes. So now we are going to see about the change x block. ये change x block क्या करने वाला है? जो current position है वो कैट का, वो current coordinate से x value में add और subtract करेगा। For example, if I'm going to add 100 in this, change x by 100 type कर रही हूं तो I'm going to double click on it. देखो it's moving on the right. If I want to move it on the left, मूव ब्लॉक्स के जैसा ही है। मूव ब्लॉक में लेफ्ट साइड में मूव होने के लिए क्या कर रहे थे? वी यूज्ड माइनस। सो अभी मैं -100 टाइप करके डबल क्लिक करूंगी तो इट मूव्स इन द रिवर्स डायरेक्शन। सो दिस इज हाउ वी यूज चेंज x बाय एंड चेंज y बाय। किसके लिए यूज करते हैं? वी यूज इट टू मूव द स्प्राइट in the right and left direction and also top and bottom direction, है या नहीं? Because we saw all the 4 directions, right और left भी गया था, ऊपर और नीचे भी गया था. So we have this change x and change y block for all the 4 directions. Okay? So अभी यहाँ पे आपके पास ये देख सकते हो, you also have another 2 blocks which is called as set x and set y block. Set x and set y block. Okay? ये क्या करेगा set x and set y? x तो हमें पता है is a part of the coordinate. y भी is a part of a coordinate. So wherever you want the cat to start from, जो पोजीशन से आपको cat जो मूवमेंट या टर्निंग कुछ भी ऑप्शंस करना चाहते हो,
you can also set the coordinate of the cat. For example, यहाँ पे देखो माउस पॉइंटर से this is going to be -190 -110. So x का वैल्यू क्या है? -190 और y का वैल्यू है -110. ओके, सो अभी डबल क्लिक करने से देखो. सो जब कभी आप ये जो है सेट x एंड सेट y कर सकते हो, यू कैन मेंशन where do you want the sprite to be. जब डिफॉल्ट when you open a new file, कहां रहता है sprite? Sprite stays in the center of the stage. जो 0,0 है ना origin, उसमें खड़ा हो जाता है. मगर when we are talking about setting up of a position, हम लोग ये जो initial position है वो भी हम set कर सकते हैं using this. समझ में आया आपको? So all these blocks have only English as an instruction. आपको जो समझ में आ रहा है नाम से वही करने वाला है वो blocks. Move का मतलब move, turn का मतलब turn, change x का मतलब जो x वैल्यू है उसे बदलने वाले हो, set x का मतलब है जो x वैल्यू है उसे set करने वाले हो. So all this will have the same operations as their names. Alright? So आप एक एक को एक्सप्लोर करके देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा हर एक ब्लॉक का क्या यूसेज है. Alright? Is that clear? So this is how we have seen about motion blocks. और आगे के सेशन में we will see how to do an activity also. ये जो activity है इसमें we will see how the move block is going to work, और इसके हिसाब से we'll see another block which is going to make the cat move continuously. Alright? So chalo, we'll see all these things in the next session, and until that, if you have any doubts, please click on the any doubt button in the app and your doubts will be cleared through the app. Meet you in the next session. Bye bye.